कभी कभी कुछ राज इंसान के जीवन में ऐसे होते हैं जिनका राज ही बने रहना सबके लिए अच्छा होता है। और जब कोई इन राजों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है तो उनके साथ क्या होता है, जानेंगे आज की डेड फाइल्स की कहानी में। 22 साल का गगन अपनी जिंदगी हंसते खिलखिलाते जीने वालों में से था और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए रात के अंधेरों में घूमने वालों में से था। पर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने रातों रात इन सब चीजों से मुंह मोड़ लिया। गगन और विनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक ही ऑफिस में काम भी। दोनों एक दूसरे के लिए इतने जरूरी हैं जितना जीने के लिए जान जरूरी होता है। पर दोनों के बीच पिछले 6 महीनों से एक ही बात को लेकर झगड़ा होता आ रहा है कि आखिर शाम होते ही गगन सब कुछ छोड़ के कहां भाग जाता है। विनी के कई बार पूछने पर जब गगन ने कोई जवाब नहीं दिया तो एक दिन विनी ने गगन का पीछा किया तो उसने देखा गगन एक खंडहर में बने मकान के अंदर दाखिल हुआ। तो विनी भी उसके पीछे पीछे अंदर गई। उसने देखा गगन पैरों में घुंघरू बांधे हुए है और वो किसी नर्तकी की तरह नृत्य किया जा रहा है। ये सब देख वो धड़धड़ाते हुए उसके पास गई और कहने लगी, तो ये है राज तुम्हारा? विनी को अपने सामने देखकर गगन के माथे पर पसीना आने लगा और वो लड़खड़ाती आवाज में कहने लगा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, जल्दी भागो यहां से। और गगन के ये कहते ही उस मकान के खिड़की और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। इन खिड़की और दरवाजों की आवाज के बीच विनी को एक और आवाज सुनाई दी, अब आ ही गई है तो तुझे भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं, चल आजा। और फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पैरों पर कुछ बांध रहा हो। तो उसने अपने पैरों की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके पैर कुछ देर के लिए वहीं पर जम गए क्योंकि 2 कटे हुए हाथ उसके पैरों पर घुंघरू बांध रहे थे। उसने उन हाथों को झटक कर अपने पैरों से घुंघरू निकाल फेंके और बाहर भागने को हुई तो दरवाजे पर पहुंचते ही किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। और फिर 2 होंठ हवा में लटके हुए विनी से कहने लगे, तूने घुंघरू फेंक कर कला की तौहीन की है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। ये कहकर वो होंठ गायब हो गए और तभी वहां रखा म्यूजिक सिस्टम अपने आप बजने लगा और कोई विनी के बाल को पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे के बीचों बीच में ले आया और कहने लगा, चल नाच, अगर तू नहीं नाची तो मैं तेरे पैर काट दूंगी। ये धमकी सुन के विनी घबराते हुए नाचने लगी तो उस आत्मा ने विनी के चारों तरफ आग लगा दी। आग इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि वो आग विनी को अपने लपटों के अंदर खींच लेगी। नाचते नाचते आग की लपटों से उसके शरीर पर जलने के निशान पड़ चुके थे और पैरों में छाले। और फिर नाचते नाचते उन छालों में से खून आने लगा और विनी के पैर खून से लथपथ हो गए। वो वहीं पर गिर पड़ी। गगन ये तमाशा चुपचाप देखता रहा क्योंकि वो करता भी तो क्या जो खुद 6 महीनों से इस चीज का शिकार है। विनी के जमीन पर गिरते ही उसकी ओर एक औरत का कटा सर हवा में लटके हुए बढ़ा और कहने लगा, कल शाम 7 बजे आ जाना और अगर नहीं आई तो तेरी मौत पक्की है। गगन जख्मी विनी को उसके घर छोड़ा, बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। विनी को अपनी आंखों के सामने बार बार खौफ का वो मंजर नजर आ रहा था जो उसने आज कुछ ही देर में जिया था। वो रात भर खामोशी से एक कोने में बैठी रही। दूसरे दिन जब शाम के 7 बजे विनी उस खंडहर में नहीं गई तो अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने बेड सहित उसे उठाकर जमीन पर फेंका और फिर वो अपने आप जमीन से सरकती हुई कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींचकर बाहर ले जा रहा हो। वो चीखती चिल्लाती रही पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। फिर उस आत्मा ने विनी को ले जाकर उस खंडहर में फेंक दिया और उस घर का दरवाजा बंद हो गया। और दरवाजा बंद होते ही
वहां रखे सारे संगीत के वाद्य अपने आप बजने लगे और इन आवाजों के साथ साथ एक और आवाज विनी को सुनाई दे रही थी। ये आवाज किसी के घुंघरुओं की थी, जैसे कोई इस धुन पर नृत्य कर रहा हो। और फिर देखते ही देखते उस कमरे में एक परछाई घूम घूम कर नृत्य करने लगी और फिर नृत्य कर रही उस परछाई ने एक औरत का रूप ले लिया जो पूरी तरह से नर्तकी के वेश में थी। ये सब देखकर विनी वहां से सीधा बाहर की ओर भागी तो उस नर्तकी ने अपना हाथ इलास्टिक की तरह बढ़ाकर उसे पीछे से अंदर की ओर खींचा और सीधा दीवार पर ले जाकर पटक दिया। विनी दीवार से टकराकर नीचे गिर गई और उसके ऊपर उस कमरे में रखी एक बड़ी सी पीतल की मूर्ति गिरी। पीतल की मूर्ति उस पर गिरने से विनी के होंठ बीच में से चिर गए और उसके होंठ खून से सन गए। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया और फिर किसी ने उसके पैर पकड़े और जैसे ही काटने को हुआ तो विनी एक चीख के साथ नींद से जग उठी। ये उसका सपना था और अब सुबह के 6 बज चुके थे। कहने को तो ये सपना था, पर नींद से जागने पर भी विनी के होंठ कटे थे और कपड़ों पर खून के निशान थे। वो अब ये तो समझ चुकी थी कि उसने गगन का पीछा करके खुद मुसीबत मोल ले ली है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बस एक ही रास्ता नजर आया कि वो कोलकाता से दूर भाग जाए, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। विनी ने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया और स्टेशन पर जाकर जो पहली टिकट मिली वो ले ली। ट्रेन शाम 6 बजे की थी कि तभी बगल से गुजरते एक आदमी ने कहा, बैग कर कहाँ जाएंगी मैडम? क्योंकि ट्रेन तो आपकी कैंसिल हो चुकी है। जाओ आराम करो, 7 बजे डांस क्लास भी तो जाना है। ये आवाज सुन के विनी को जैसे बिजली का झटका लगा और उसने डरती हुई आवाज में कहा, तुम्हें कैसे पता ये सब? तो उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय रगों में बहता खून जमा देने वाली एक मुस्कान के अलावा। विनी वहां से उठकर भागी तो काफी देर भागने के बाद भी वो रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाई और फिर अचानक जमीन से एक हाथ बाहर आया जिसने विनी को जमीन के अंदर खींच लिया और वो सीधा उस खंडहर में जा गिरी। विनी डरी हुई निगाहों से इधर उधर देखने लगी कि तभी अचानक उसके सामने हवा में लहराता हुआ धुएं के रंग का एक चेहरा आया। ये देख विनी जोर से चीखी और एक झटके में पीछे सरकी तो दीवार से निकलते हाथों ने उसे जकड़ लिया और फिर एक औरत हाथ में चाकू लिए उसकी ओर बढ़ी और उसके हाथ पर चाकू से कुरेदते हुए लिखने लगी, शाम 7 बजे आना भूलना मत, और यहाँ से भागने की कोशिश की तो तेरी मौत पक्की है। ये लिखकर उस औरत ने विनी को खंडहर से बाहर फेंक दिया तो वहां उसे गगन भी जख्मी हालत में दिखा और उसके हाथ में एक कागज था। आखिर क्या है उस कागज में? क्या बच पाएगी विनी और गगन की जान? कैसे पता चलेगा कि गगन आखिर इस दलदल में कैसे फंसा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग।